ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर सभी ग्राम पंचायत प्रत्याशी अपने अपने गांव से मैदान में थे। वहीं आपको बता दें कि गांव की जनता को भी एक गांव की सरकार चलाने के लिए ईमानदार प्रत्याशी की ज़रूरत थी, जो कि आपको बताते चलें 29 अप्रैल को हमारे जो कि उत्तर प्रदेश का अंतिम चरण का चुनाव हुआ था, वहीं हमारे जिला बुलंदशहर में भी चौथे चरण का चुनाव जो कि अंतिम चरण का चुनाव था 29 अप्रैल को समाप्त हुआ था। वहीं 2 मई में गाँव की सरकार के रुझान आ गए थे। गांव की जनता ने 2 मई में अपनी गांव की सरकार चलाने के लिए अपने अपने गांव से मुखिया चुन लिए थे, जिसको लेकर आज हम बता दें कि चुनाव समय में भी सभी प्रत्याशियों ने जनता से सुबह शाम डोर टू डोर जनसंपर्क किया। वहीं विकास के मुद्दों पर बड़े बड़े वादे भी किए थे और एड़ी से लेकर चोटी तक का दम भी लगाया था, जिसको लेकर आज हम बुलंदशहर के गांव हसनपुर में पहुंचे हैं, जो कि यहां बताया जाता है कि पूर्व में भी ये चुनाव लड़े हैं, जो कि किसी कमी की वजह से ये चुनाव हार गए थे और इनका संघर्ष जारी रहा। और बताया जाता है कि पिछले 10 साल से ये समाज की सेवा करते आ रहे हैं, जो कि जनता ने अब की बार इनको उसका परिणाम दे दिया है। और आज गांव हसनपुर के ये मुखिया हैं, गांव हसनपुर की डोर आज इनके हाथ में है। तो इनसे जानेंगे कि अब की बार ये गांव के मुखिया हैं, किस तरह के इनके मुद्दे होंगे और इनकी छवि क्या है, क्या मुद्दे हैं इनके विकास के, कुछ अलग सबसे अब की बार इन पंचवर्षीय में क्या होगा। इनका कोई अपना निजी सपना हो, युवाओं के लिए, मजदूरों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए। एक गांव का मुखिया ही होता है जो गांव की आवाज़ को उठाकर संसद तक पहुंचाने का काम करता है। तो इन सब पर इनसे हम आज चर्चा करेंगे, किस तरह के विकास होंगे। और एक जनता को भी एक आस होती है कि अब की बार जो इनको प्यार दिया है गाँव की जनता ने, उनको इन पर जो विश्वास है, उनकी एक आस लगी हुई है, उस पर जनता कितना विश्वास है और ये कितना खरा उतरेंगे। जयदेव सिंह, ग्राम प्रधान हसनपुर, जिला बुलंदशहर का रहने वाला हूं और पिछले 10 वर्ष से जनता की सेवा करता आ रहा हूं और आगे भी करूंगा। मुझे जनता ने पूरा सहयोग दिया है और इसकी तरह मुझे पूरी तरह समझा है और उस पर पूरे खरा उतरने की कोशिश करूंगा। जयदेव सिंह जी, एक बात बताइए कि मुद्दे क्या होंगे आपके विकास के, जो आपकी अब की बार, अभी आपने कहा कि जनता ने मेरे पैर मजबूत किए और जनता ने मुझे अपार प्यार दिया है, तो जनता को आप उस प्यार का किस तरह से विकास को लेकर बदला देंगे, किस तरह से उनको उस प्यार का बदला देंगे, गाँव में किस तरह से विकास की गंगा बहाएंगे और सबसे पहला मुद्दा विकास का क्या होगा? हाँ, मेरा सबसे पहला सफाई का मुद्दा होगा। गाँव में सफाई बहुत ही ज़रूरी है, जो कि सफाई नाम को भी नहीं है गांव के अंदर। दूसरा मुद्दा मेरा होगा गांव में इंटर कॉलेज। उससे अगला मुद्दा होगा मेरा खेल का मैदान। उससे अगला मुद्दा होगा मेरा ये सिलाई सेंटर। उससे अगला मुद्दा होगा कृत्रिम गर्भाधान केंद्र, जो कि यहाँ पर नहीं है। और अगला मुद्दा होगा जच्चा बच्चा केंद्र। मेरा पूर्ण प्रयास होगा कि जो मैंने मुद्दे बोले हैं इन पर पूरी तरह निर्वाह करने की पूरी कोशिश करूंगा। कि आपका कोई अपना एक निजी सपना हो, आज आप गांव के मुखिया हैं, गांव हसनपुर की डोर आपके हाथ में है और 5 साल का आपका ये कार्यकाल होगा, तो आपका कोई अपना निजी सपना हो कि आप गांव के लिए कुछ ऐसा करें अपनी पंचवर्षीय में जो आपके गांव को जिले में याद किया जाए और हमेशा आपको याद किया जाए कि इस पंचवर्षीय में आपने कुछ ऐसा करके दिखाया जिसकी वजह से गाँव आपको हमेशा याद करे। हाँ, मैं सफाई, कोरोना की महामारी से देश जूझ रहा है इस वक्त। मैं पूरे गांव की तरफ से ये कोशिश करूँ कि ये जो दवा हैं ये मिलनी चाहिए गांव के अंदर। मैं गांव में 2 बार सैनिटाइजर करवा चुका हूँ, मास्क बनवा चुका हूँ और ज़रूरत पड़ी तो और भी 3री बार और कराऊँगा सर, कि कोरोना हारेगा, हमारा देश जीतेगा। एक निजी सपना है गाँव के प्रति। गाँव में साफ़ सफाई के मुद्दे पर हसनपुर को सरकार द्वारा किया जाए। एक मेरे गांव हसनपुर गांव जिले में रोशन हो। थे बुलंदशहर के गांव हसनपुर के नवनिर्वाचित प्रधान जयदेव जी, जिनका एक सपना भी है कि गांव के प्रति, जो कि एक साफ़ सफाई के मुद्दे पर गांव को ये सरकार से प्रयास करेंगे कि इनके गांव को सम्मानित किया जाए। वहीं जो कि एक पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, तो जैसा कि इन्होंने अभी बताया था, आपने सुना कि हम उसको दूर करने के लिए, अपने गांव के बचाव के लिए घर घर में 2 बार सैनिटाइज पूरे गांव में करा चुके हैं और घर घर में मास्क व सैनिटाइज का वितरण भी कराया है। वहीं इन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो आने वाले समय में भी फिर सैनिटाइज की व्यवस्था कराई जाएगी। और वहीं विकास के मुद्दे भी आपने सुने, जो कि गरीबों की पेंशन है, मकान हैं, खड़ंजे हैं, नालियाँ हैं,
या युवाओं के लिए खेल का मैदान है, और एक बहुत ही चीज़ इनकी जो अच्छी सोच है गांव के प्रति, जो कि इंटर कॉलेज की भी इनका एक प्रयास होगा कि गांव में इंटर कॉलेज हो। तो इस तरह के जो मुद्दे हैं इनके बहुत ही अच्छे मुद्दे हैं, जिनका इनका प्रयास होगा कि पूर्ण तरह से इस पंचवर्षीय में वो गांव में लाए जाएं। तो इनके वादों में कितना दम है, यह जानने के लिए हमारे साथ कुछ गांव के बुजुर्ग और युवा भी मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि इनके विचारों से, इनके विकास के मुद्दों से वो कितना संतुष्ट हैं, या उनकी एक जो सोच है जो इनसे लगी हुई है और उस पर कितना ये खरा उतरेंगे, या इनकी छवि किस तरह की है। मेरा नाम सुधीर छोकर है, मैं ग्राम हसनपुर का रहने वाला हूँ। मेरे गांव के नवनिर्वाचित प्रधान श्री जयदेव सिंह एक अच्छे होनहार, शिक्षित युवा और कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने जन सेवा करते रहे हैं पहले से। इनका हमने अब की बार चुनाव किया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि इनके द्वारा गांव का विकास होगा, और इस कोरोना के संदर्भ में भी ये प्रयासरत हैं, चिंतित हैं गांव की समस्या को लेकर के। हमें इनके व्यवहार पर बहुत ही संतोष है। ये अच्छा इनका व्यवहार है और अच्छे कार्य करने में अपनी रुचि रखते हैं। इसी कारण से हमने अपने गांव की डोर इनके हाथ में सौंपी है। अंकल जी, जो विकास के मुद्दे अभी आपने बताया, आपको एक इन पे विश्वास है और एक आपकी जो एक आस लगी हुई है, तो वो विकास के मुद्दे कौन से होंगे, किस तरह का विकास होगा? वो एक दो विकास को अवगत कराएं कि वो कौन से विकास होंगे। बिल्कुल, हमारा गांव, दरअसल हमारे गांव में बहुत संख्या में गरीब जनसंख्या निवास करती है। यहाँ के लोगों के पास रोज़गार की बहुत विशेष कमी है, और शिक्षा पर भी लोग अच्छी प्रकार से भली भांति पैसे वाले लोग नहीं हैं जिससे कि लोग बच्चों को शिक्षा प्रदान कर सकें, अच्छी तरह से पढ़ा लिखा सकें उन्हें। उस दिशा में भी इनका प्रयास है। हमारे ग्राम प्रधान ने कई हमसे बताया है, और बहुत विश्वास है हमें कि वो अच्छी प्रकार से, और गांव के जो गरीब लोग हैं उनको जो मकान नहीं है, जिनके पास मकान की समस्याएं बनी हुई हैं, टूटे हुए मकान हैं, बिल्कुल भी मकान नहीं है, ऐसी परिस्थितियां हैं। और जो विधवाएं हैं, विधवा औरतें हैं, या 60 साल में जो ऐसे बेचारे गरीब परिवार हैं, उनकी पेंशन बंधवाना, इस टाइप के काम ये कराएंगे। हमें ऐसा पूर्ण विश्वास है इन पर। ये अच्छे प्रधान हैं, अच्छी सोच रखते हैं। और भी मुद्दे हैं, विद्यालय के मुद्दे हैं, विद्यालय संबंधित मुद्दे भी हैं, सड़क वाले हैं, खरंजे भी हैं गांव के। अच्छे मुद्दों पर ये काम करेंगे, सभी बढ़िया मुद्दों पर काम करेंगे। हम इनकी मानसिक विचारधारा से भली भांति परिचित हैं। अभी आपने बुजुर्ग को सुना यहाँ के, जो कि बहुत ही अच्छे विचार इन्होंने रखे, और एक बहुत ही पॉजिटिव सोच जो है गांव के प्रति वो इन्होंने बताई, जो कि इनकी एक आस प्रधान से लगी हुई हैं। मेरा मानना यह है कि अगर इस तरह के विकास गांव में, हर गांव में होंगे, तो गांव की दशा जो है वो एक अलग ही होगी, और जो यूपी है वो दूसरा दिल्ली होगा। तो वहीं हमारे साथ गांव हसनपुर से दूसरे एक वरिष्ठ युवा मौजूद हैं, जो कि एक युवा की भी सोच होती है कि गांव का मुखिया किस तरह का होना चाहिए, और किन मुद्दों पर युवा ने गांव में वोट दिया, क्या इनकी आस लगी हुई हो, और किस तरह के जो विकास के मुद्दे थे प्रधान जी के, उन पर ये खरा उतरेंगे, ऐसा युवा का मानना है। अजयपाल सिंह चौहान, गाँव हसनपुर, जिला बुलंदशहर का ही रहने वाला हूँ। और युवाओं की सोच का एक बहुत पॉजिटिव है कि स्वास्थ्य शिक्षा, बिजली, पानी, सभी समस्याओं का ध्यान रखते हुए, और इनका जो पिछला सिस्टम है शिक्षा का, व्यवहार और शिक्षित होने के नाते इनको सबसे ज़्यादा वोट मिला। अच्छी जीत मिली, अच्छी विचारधारा की वजह से मिली, अच्छे विचारों की वजह से लोगों ने सपोर्ट किया। इनके जो मुद्दे हैं, जो इन्होंने जनता से वायदे किए हैं, जिसमें स्वास्थ्य है, शिक्षा है, बिजली है, पानी है, सफाई है, तो हम लोगों को ये उम्मीद है, और गांव के जनता को भी उम्मीद है कि जिस तरह के वायदे हुए हैं उन सब का जो है समाधान होगा। कुछ समस्याएं जिस तरह की भी हैं, उनके लिए इनका मार्गदर्शन के लिए भी लोग हैं। सभी तरह का सिस्टम ठीक चलता रहेगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह की इन्हें ज़रूरत हो, ये सरकार से डिमांड करें। जैसे अभी महामारी चल रही है, तो इसमें इन्होंने सैनिटाइज गांव को करवाया है, तो उससे सोच भी साफ दिखती है
कि जिस तरह का सैनिटाइजेशन हुआ है, सफाई पे काम हो रहा है, तो उस तरह से ये है कि आने वाले 5 साल गांव के लिए एक बहुत अच्छे विकल्प के रूप में प्रधान मिले हैं और इसका सही फ़ायदा गांव को मिलेगा। थे अजय पाल सिंह जी, इनको भी आपने सुना और बुजुर्ग को भी आपने सुना, खुद प्रधान प्रत्याशी को भी आपने सुना जो कि यहाँ नवनिर्वाचित प्रधान चुने गए हैं। तो तीनों की विचारधाराओं को सुना। यहाँ जनता की जो आस थी वो भी अपनी जगह सही है और जनता को पूरी आस है कि अब की बार गांव में विकास की गंगा बहेगी। वहीं बुजुर्ग के भी विचार आपने सुने जो कि एक आस होती है, उन्होंने भी बताया कि अब की बार गांव में कुछ अलग होगा। वहीं जो मुखिया हैं गांव के, उन्होंने भी कहा कि जो भी मैंने जनता से वादे किए हैं उन पर मैं खरा उतरूंगा। तो ये तो आने वाला समय बताएगा कि प्रधान जी कितना खरा उतरेंगे या जनता की जो एक आस लगी हुई है वो उनकी उम्मीदें हैं वो कितनी खरी होंगी। कैमरा पर्सन कौशल गुप्ता के साथ कदीम खान, आर भारत समाचार, बुलंद।